जय माता दी दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे। और मैंने जो पिछले वीडियो में आपको ऑप्शन की डिटेल डेटा बताई थी कि वो आपको कहाँ मिलेगी, उसे सिर्फ देखना ही नहीं है, उसे ऑब्जर्व करना है। और ये देखना है कि लाइव मार्केट में ऑप्शन के डेटा में क्या चेंज हो रहा है। ये आपके बहुत काम की बात है। इस पे हम और आप कभी सेपरेट वीडियो बनाएंगे। आज हम और आप हेज ट्रेड की बात करेंगे। जो भी नया ट्रेडर है, खासकर जो भी मेरे विद्यार्थी हैं, उस बात पे ध्यान दें कि यदि आप नए ट्रेडर है और आप ऑप्शन से ही स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमेशा हेज ट्रेड करेंगे। नेटेड ट्रेड नहीं करते। नेटेड का मतलब कोई एक कॉल ले लिए, कोई एक पुट ले लिए, है ना, और फिर मार्केट में उतर गए। आप याद रखें, आज नहीं तो कल आपका कैपिटल जीरो हो जाना है। कोई बचा नहीं सकता है आप, चाहे आप कितने भी 30 बार खा हो जाए, आप बच नहीं सकते हैं। इसलिए जो नए ट्रेडर है, इवन जो पुराने ट्रेडर भी हैं, उन्हें हेज के साथ ही उतरना है। भाई साहब, हेज वो इंस्ट्रूमेंट है जो आपके कैपिटल को खत्म होने से बचाता है। इसलिए आप कभी भी नेकेड ट्रेड ना करें, दूसरों की बातों में ना आए। जो बहुत प्रॉफिट कमा रहे हैं या आप सुन रहे हैं, उनके बातों में नहीं आना। आपको अपना कैपिटल बचाना है। आपके पैसों से उनको कोई मोह माया नहीं है। अरे भाई, आपके पैसे गए, उसे मेरा लेना देना क्या है। आपको सीखना है तो हेज ट्रेड के थ्रू, नहीं तो आप दुनिया भर के कैपिटल लॉस कर देंगे। और फिर आपको वापस इसी ट्रैक पे आना है। कहते हैं ना कि आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगे, देर ही से। तो आप हर हाथ में हेज ट्रेड के थ्रू जाए। हेज ट्रेड में दिक्कत क्या है ये समझिए। हेज ट्रेड में जो नए ट्रेडर है, उनको प्रॉफिट लॉस समझ में नहीं आता है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है। आज हम और आप इस पर भी चर्चा करेंगे कि किसी हेज ट्रेड में प्रॉफिट लॉस कैसे निकालें। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेज ट्रेड है। तो आज एक हेज ट्रेड की बात करेंगे और उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। फिर नेक्स्ट हेज ट्रेड पे जाएंगे। हेज याद रखें, हेज ट्रेड अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आज पहले हेज ट्रेड से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम और आप पहले हेज ट्रेड की चर्चा करें, जो इस सिचुएशन पे डिपेंड है कि मार्केट जो है अपसाइड मूवमेंट लेगा। मार्केट जो है अपसाइड मूवमेंट लेगा, है ना। इसे हम और आप बोल सकते हैं कॉल साइड हेज। कोई टेक्निकल नाम नहीं दे रहे, सिंपल नाम है कॉल साइड हेज, है ना। मान लीजिए कि आप चार्ट पे बैठे हुए हैं और आपको ये लगता है कि नहीं, मार्केट जो है ऊपर जाएगी, है ना। तो उस केस में हेज ट्रेड कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल। करना आपको ये है कि जिस स्ट्राइक प्राइस की कॉल आप खरीदेंगे, जिस स्ट्राइक प्राइस की कॉल आप खरीदेंगे, है ना, उसके इमीडिएट ऊपर वाले, उसके इमीडिएट ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस की कॉल आप बेच देंगे। और क्या कर देंगे? बेच देंगे। फिर से समझिए, आप जिस स्ट्राइक प्राइस की कॉल को खरीदेंगे, क्योंकि आपको ऊपर जाना है, बोले भाई मार्केट तो ऊपर जाएगी, तो आप क्या करेंगे? कॉल खरीदेंगे। जिस स्ट्राइक प्राइस की कॉल खरीदे, खरीदे। और हेज के रूप में, हेज के रूप में मतलब अपने बचाव के रूप में करना यह है कि उसके ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस की कॉल हम और आप बेच दें। जैसे एग्जांपल से मैं बताता हूं कि आज मैंने क्या किया कि जब निफ्टी जो है 21,000 के आसपास आई, है ना, तो मुझे ऐसा लगा कि निफ्टी जो अब यहां से नीचे नहीं जाए। क्यों? क्योंकि 21,000 ये साइक्लोस्टल लेवल था और वहां सपोर्ट भी था। तो मुझे लगता है कि एक बार में तो निफ्टी तोड़ेगी नहीं। हो सकता है थोड़ा सा बाउंस बैक ले और फिर निफ्टी उसे तोड़े, है ना। तो मुझे चार चांस था कि होल्ड करेगी, क्योंकि 21,000, 19,000, 20,000, 22,000 साइक्लोस्टल लेवल होता है, जिसे तोड़ने में मार्केट को दिक्कत है। तो मैंने क्या किया, आज 21,000 की स्ट्राइक प्राइस, क्योंकि आज ही एक्सपायरी थी, 21 दिसंबर की एक्सपायरी थी, तो मैंने आज क्या किया, 21,000 के स्ट्राइक प्राइस की मैंने कॉल खरीदी। क्या खरीदी? कॉल, जिसे सी बोलते हैं, है ना। कॉल खरीदी कितने में?
लगभग 69 रुपये, शायद 69.5 था या 69.6 था, ऐसे ही कुछ था, मान लीजिए 70 रुपये में मैंने खरीदा, ठीक है। और 21 दिसंबर की स्ट्राइक प्राइस है ना 21,050 की सी मैंने सेल कर दी, जिस समय उसका प्राइस शायद 48 चल रहा था। लगभग। तो ये मैंने बाय की और ये मैंने क्या किया, सेल किया, ध्यान समझे। ये मैंने बाय कर लिया और ये मैंने सेल किया, और अपने आप को एक हेज ट्रेड में पुट कर दिया कि चलो भैया मार्केट कहीं जा, क्योंकि मुझे उम्मीद था कि 21,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो उसे जल्दी तोड़ेगी नहीं, मार्केट ऊपर ही रहने वाली। तो इस केस में मुझे मालूम था कि मुझे लॉस कितना हो सकता है मैक्सिमम, और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होता है, यही मुझे मालूम था। कैसे, बोलते हैं हाउ टू कैलकुलेट लॉस और प्रॉफिट। तो बहुत सिंपल था, देखिए आपको इसका डिफरेंस पता करना है ना, इस रेट का क्या है डिफरेंस पता है। कितना डिफरेंस आ रही है, दो दो 22 है ना, 22 रुपए की डिफरेंस आ रही है ना। कितने डिफरेंस आ रही है, 22 पॉइंट की डिफरेंस आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, मेरा नेट आउटफ्लो, मेरे कितने पैसे गए। देखिए जब मैंने खरीदे तब तो 70 पे मेरे चले गए, जब मैं खरीदता हूँ कॉल तो 70 पे तो चले गए, और जब मैंने कॉल बेचा तो मैं कितने रुपए आ गए, 48 रुपीज आ गए, ध्यान समझिए। जब मैंने बेचा तो मेरे 48 रुपीज आ गए, ठीक है। अब तो इसका मतलब मेरे कितने पैसे गए, अब घटा दीजिए, मेरे कितने पैसे गए, 22 रुपए मेरे चले, है ना, 1 रुपये मतलब 22 पॉइंट चले। इसका मतलब मेरा जो मैक्सिमम लॉस होगा ना, ध्यान समझिए, मेरा जो मैक्सिमम लॉस होगा वो 22 पॉइंट इंटू 50, क्योंकि निफ्टी में कितने पॉइंट कितने यूनिट होते हैं, 50 यूनिट होते हैं, तो 22 इंटू 50 कर दे, लगभग 1100 का मैक्सिमम लॉस है ना। प्रॉफिट कितना होता है ये ध्यान समझिए, है ना, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होता है, बहुत सिंपल, ये भी से बहुत सिंपल। ये देखिए कि इस स्ट्राइक प्राइस में कितने दोनों है, ये जो स्ट्राइक प्राइस है दोनों के बीच में कितने डिफरेंस है ना। इस स्ट्राइक प्राइस में जो है 50 पॉइंट का डिफरेंस है, कितने पॉइंट का डिफरेंस है, 50 पॉइंट, क्लियर। और मेरे जो है कितने पॉइंट एक्स्ट्रा जो है, 22 पॉइंट, कितने पॉइंट आपने एक्स्ट्रा दिए, 22 पॉइंट, वो घटा दीजिए। तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होता, 28 पॉइंट, कितना प्रॉफिट होता, 28 पॉइंट, 28 इंटू 50 कर दीजिए, लगभग ये आएंगे 1400 रुपये, कितने रुपये आएंगे, 1400 रुपये आपके पास आएंगे। तो मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे मालूम था 1400 होंगे, और मैक्सिमम लॉस कितना होंगे, 1100, उससे ज्यादा लॉस हो ही नहीं सकता है। मार्केट अब 19,000 पे चल जाए तब भी लॉस मेरा 1100 ही होता है, मार्केट 18,000 पे आ जाए तब भी मेरा लॉस कितना होता है, 1100 ही होता है, और मार्केट 25,000 पे ही चल जाए तो भी मैक्सिमम प्रॉफिट 1400 ही होता। ये तय था मेरे, ये जो पॉइंट था मेरे पास तय था। मैंने बोला जब मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूं तो मुझे मालूम होता है कि मेरे मैक्सिमम प्रॉफिट कितने होने हैं और मैक्सिमम लॉस कितने होने हैं, ये होने भी चाहिए, है ना। तो इसका मतलब आपका ब्रेक इवन पॉइंट, ध्यान समझिए, कौन से पॉइंट के बाद आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है, ये भी बात समझिए। कौन से पॉइंट के बाद आपका प्रॉफिट होना शुरू होता है, ध्यान समझिए। जितने पॉइंट ये गए हैं, इसे समझे, ये भी कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है। जितने पॉइंट यहाँ पे माइनस हुए है ना, आप जितने पॉइंट गए, कितने पॉइंट गए थे, 22 पॉइंट आपके गए थे, तो आप क्या कीजिए, जिस स्ट्राइक प्राइस पे आपने परचेस किया था, जो भी कॉल आपने परचेस किया है, उसमें उतना पॉइंट जोड़ ले, 21,000 प्लस कितने पॉइंट आपके गए हुए हैं, 22 पॉइंट गए हुए हैं, तो 21,022। जब मार्केट इसके ऊपर निकलता तो जितना पॉइंट ऊपर निकलता वो आपके प्रॉफिट देते हुए चलता, जितना पॉइंट आपका ऊपर जाता वो आपको उतना प्रॉफिट देते हुए चलता, कहां तक, मैक्सिमम 21,050, क्योंकि 21,050 जैसे ही पार करता ये जो आपने बेचा था उसमें भी लॉस होना शुरू हो जाता है, याद रखिए इस बात। कहने का मतलब ये है कि हेज ट्रेड ने आपको क्या किया, हेज ट्रेड ने आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट किया। आप छोड़ दीजिए भाई, ठीक ना, मार्केट में आप खरीदिए और एक कॉल बेच दीजिए, है ना, एक कॉल खरीदिए और एक कॉल उसके ऊपर वाला कॉल क्या कर दिए, बेच दिए। रिवर्स नहीं करना, रिवर्स में फिर दूसरा हेज हो जाएगा, बहुत सारे हेज होते हैं, ये पहला हेज बता रहा हूँ। इसमें क्या हुआ कि आपने एक स्ट्राइक प्राइस पर कॉल खरीदा, यदि आपको ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली, तो आपने क्या किया, स्ट्राइक प्राइस पर कॉल खरीदा और उसके ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस पर कॉल को बेच दिया, सिंपल। तो जो इतने पॉइंट आपके गए वो पॉइंट ब्रेक इवन है, मतलब जितना आपने खरीदा उसमें ये पॉइंट जोड़, इसके बाद ही आपको प्रॉफिट होनी, उससे पहले प्रॉफिट नहीं होगा। और जितना इससे ऊपर चले जाएंगे, है ना, उतना प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा, कब तक, जब तक कि नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस पे आप पहुंच नहीं जाते।
सिंपल। जब तक कि नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस पे आप पहुंच नहीं जाते तब तक आपको प्रॉफिट होता चला जाए। और मुझे ये भरोसा है कि आप ये बात मानेंगे। इसमें बहुत पीस ऑफ माइंड है। क्या होता है ध्यान समझिए। होता क्या है स्ट्रेट में कि मान लीजिए कि आपने कोई चार्ट ड्रॉ किया, कोई भी चार्ट आप ड्रॉ करते हैं, तो चार्ट ऐसे जाती है और ये ब्रेक करती है, आप बोलते नहीं भैया आप तो मैं इंटर कर जाऊंगा। आप इंटर किए, थोड़ा सा ऊपर जाके मार्केट जो है नीचे ऐसे आती है, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होता है? हिट। आप बाहर निकल जाते हैं और फिर मार्केट ऐसे घूम जाती है, तो आपको अफसोस होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं। मुझे मालूम है कि मैंने ब्रेकआउट को ट्रेड किया, ब्रेकआउट किया, नीचे आया, ठीक है। मुझे मालूम है कि मैं हेज में हूं, मुझे 1100 से ज्यादा लॉस नहीं हो सकता है, तो मैं जितना मन चाहूं उतने क्लिवेट कर सकता हूं। हो सकता है मैं यहाँ तक क्लिवेट करूं, यहाँ से मार्केट आए और फिर यहाँ से ऊपर चला जाए, है ना। तो मेरा मैक्सिमम लॉस क्या है? डिफिनिट है ना। मेरा मैक्सिमम लॉस डिफाइन है, उससे ज्यादा लॉस हो ही नहीं सकता है। तो आप इस तरह के ट्रेड में क्या कर सकते हैं? वेट कर सकते हैं। मेरा स्टॉप लॉस अब ये रहेगा, यदि इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है, आपका स्टॉप लॉस क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब आप इसके नीचे आए तब आप ट्रेड से हटेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि यहाँ मार्केट गया और यहाँ आया तो यहाँ आप हट। नहीं, अब आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? यहाँ पे, है ना। आप आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा? यहाँ पे। आप यहाँ तक वेट कर सकते हैं और हो सकता है फिर से इंटरेस्ट ऊपर चले जाए। तो जब आप हेज ट्रेड करते हैं तो आपके पास पीस ऑफ माइंड होता है। और जब तक आपके पास पीस ऑफ माइंड नहीं रहेगा, है ना, आप शांति से बैठे नहीं रह सकते, तब तक आप ट्रेड को एंजॉय नहीं कर सकते ना, तब तक आप ट्रेड को एंजॉय नहीं कर सकते। इसलिए आपको हर हमेशा हेज ट्रेड में जाना चाहिए। अब हेज ट्रेड का डिसएडवांटेज क्या है ये समझिए। आपको इसका डिसएडवांटेज बता। यदि आपने हेज ट्रेड आज नहीं लिया होता, 21,000 का सिंपल सी पकड़ लिया होता 70 रुपीज पे, है ना, तो मार्केट मान लीजिए 21,250 तक गई, है ना, तो आपको 200 पॉइंट का प्रॉफिट होता। लोग बोलते 200 पॉइंट का प्रॉफिट होता। यदि हेज ट्रेड आपने नहीं किया होता तो 200 पॉइंट का प्रॉफिट होता, मतलब 200 पॉइंट इंटू 10, 10,000 रुपए का प्रॉफिट होता। बिल्कुल सही बात भी है। लेकिन उन लोगों से पूछे कि क्या आप इतने प्रॉफिट होने तक वेट करते क्या? अरे भाई साहब, आप एक कॉल खरीदते हैं मान लीजिए 1,000 रुपए की, है ना, और उसमें 1,000 का प्रॉफिट दिखने लगता है, तो भैया आप वहां तक टिक जाइए, वही बहुत है। टिक सकते हैं आप? अब सोच के देखिए, 1,000 रुपया का आपने ट्रेड लिया और 1,000 रुपया जो प्रॉफिट होने लगा, भैया आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। यदि 1,000 को जो है नीचे 900 दिखने लगे, 800 दिखने लगे, आप बाहर भाग जाइए, आप वहां पे टिक नहीं सकते हैं। तो सिर्फ कहने की बातें हैं कि हेज ट्रेड नहीं करता तो यहाँ इतना प्रॉफिट होता। आप वहां तक रुक ही नहीं सकते भाई साहब, आपका आत्मा अलाउ नहीं करेगा कि वहां तक रुक जाए। तो इन सब फालतू बातों में मत पड़िए जो बोलते कि मैं ये कर लेता हूँ, मैं ये कमा लेता हूँ। नहीं भाई, हेज ट्रेड है, आप नेट ट्रेडर है, आपको हेज ट्रेड पे ही जाना है। बड़े भाई साहब, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर हेज करते हैं। ऐसा नहीं होता कि ओपन ट्रेड करते हैं, बर्बाद हो जाएंगे, बर्बाद। तो आप तो फिर भी नेट ट्रेडर है, छोटे ट्रेडर है। आपको हिस्ट ट्रेड में ही जाना है भाई, मुझे मालूम है। मैं निश्चिंत हूँ, मैं ट्रेड ला दिया। अब मैं निश्चिंत हूँ कि मुझे 1,100 लॉस होगा या फिर 1,400 में प्रॉफिट होगी। मार्केट में मैं वेट कर सकता हूँ अब अपने टारगेट के लिए। जैसे कल का मार्केट था, यदि आपको याद हो, कल का मार्केट कितना तेज गया मार्केट। बहुत सारे 30 मार्क होंगे। सोचे मैं तो निकल जाए, भाई साहब इतना तेज से मार्केट नीचे गया कि निकलने का मौका ही नहीं देता। यदि हेज ट्रेड रहता तो कोई दिक्कत नहीं, 1,500 लॉस होता और लेके घर जाते, कोई टेंशन था नहीं था। तो आपके कितने दिन का प्रॉफिट एक दिन का मार्केट खत्म कर देगा, वो लॉस में कन्वर्ट कर देगा। एक दिन का लॉस 20 दिन के प्रॉफिट को खत्म कर देता है, यदि आपने हेज ट्रेड नहीं किया तो हेज ट्रेड की अहमियत को समझे और प्लीज हेज ट्रेड के थ्रू ही जाए। भाई साहब धीरे धीरे पैसा कमाए ना भाई। मैं बोलता हूँ ठीक है, हेज ट्रेड में मैंने 30,000 रुपये लाए, है ना, सिंपल सा ट्रेड था, मैंने उसमें 30,000 रुपये लाए और 1,000 रुपये कमा लिए, है ना, 1400 गोली मारो, मैंने 1,000 रुपये कमा लिए। तो कम रिटर्न है। कौन रिटर्न ऐसा दे रहा भाई? 30,000 रुपये ला के 1,000 रुपये आप कमा लिए, ये कम बड़ा बात नहीं है, ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है। और आपको लगता नहीं ज्यादा कमाना है तो अपने कैपिटल को बढ़ाते चले जाओ। एक बार इसमें प्रैक्टिस करो और ये सेटअप बन जाता है ना, ध्यान समझिए, यदि ये सेटअप बन जाता है तो आप 1,50,000 में ट्रेड करो। तो 1,50,000 का मतलब क्या होगा कि आप 5,000 प्रॉफिट कमा रहे हो, तो कैपिटल बढ़ाते जाओ, प्रॉफिट भी बढ़ता चला जाएगा। तो हेज ट्रेड के थ्रू जाएंगे तो आपको एक सेटअप मिलेगा।
आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं शांति से और बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। ये सिर्फ घुमाने की बात है। लोग बोलते हैं कि ओपन ट्रेड में जाओ, नेकेड ट्रेड में जाओ। नहीं भाई साहब, ये सिर्फ और सिर्फ आपको बर्बाद करेगा। आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसमें रोका नहीं है। आपको लगता कि नहीं, है ना, आप में एकदम चूल मचा हुआ है कि नहीं मैं तो कर ही के दिखाऊंगा। मैंने फिर बोला ना भाई साहब, आखिर तुम्हें आना है, जरा देर लगेगी, देखिए कब तक आते हैं। दोस्तों, ये एक सिंपल हेज ट्रेड थी। ऐसे से बहुत सारे ट्रेड है जिसमें दो कॉल खरीदे जाते हैं, एक पुट बेचा जाता है, बहुत सारे हेज होते हैं। तो धीरे धीरे हम और आप हेज को पढ़ेंगे और समझेंगे कि उसमें कितना मजा है, इसमें ब्रेन का यूज होता है ना। जब आप ऑप्शन ट्रेड करते हैं ना हेज के थ्रू, इसमें बहुत ब्रेन का काम यूज होता है। तो ओपन ट्रेड मत करें, किसी कह के बहकावे में मत आए कि एक दिन में जो है करोड़पति हो जाएंगे, जमीन जायदाद सब बिक जाएगा, ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो इसके थ्रू जाए और हम लोग धीरे धीरे बहुत सारा हेज ट्रेड सीखें। चलो, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर।